अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 रिग्रेशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे 6.1 का पार्ट 3। इसमें हमने क्या करना है, हमने जो है वो एक लीस्ट स्क्वायर लाइन बनानी है रिग्रेशन मॉडल की। अब लीस्ट स्क्वायर लाइन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। और डेटा हमारे पास गिवन है, हमने इसको यूज़ करके हमने एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जो कि हमारे पास y इज इक्वल्स टू बी प्लस एक्स की फॉर्म में होगा। द लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ रिग्रेशन जो होती है वो हमारे पास होती है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, जिसमें a और b हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और a को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला क्या होता है, y बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। और b को हम कैसे फाइंड करते हैं, x समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाई एन समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन वाई का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास जो डेटा गिवन है उस डेटा को यूज़ करके पहले हम b निकालेंगे, फिर b को यूज़ करके हम a निकालेंगे, देन उसको हम दोनों को a b को यूज़ करके हम हमारे पास जो लीस्ट फिट मॉडल है हमारे पास स्क्वायर लाइन का रिग्रेशन का, हम वो फाइंड करें। ओके, हमारे पास ये डेटा गिवन था जिसमें हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन थी। हमने एक्स का सम निकाला जो कि 36 निकल आया, वाई का सम हमने निकाला जो कि 54 निकल आया। फिर हमने एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई निकाला जिसका सम हमारे पास 428 निकला। फिर सेम हमने क्या किया, एक्स का स्क्वायर निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास जो बी का फॉर्मूला था उसके लिए हमें एक्स वाई चाहिए था, सम ऑफ एक्स चाहिए था, सम ऑफ वाई चाहिए था, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर का चाहिए था। इस वजह से हमने एक्स वाई और एक्स स्क्वायर का एक जो है वो कॉलम बना लिया जिसमें हमने एक्स वाई और एक्स स्क्वायर को फाइंड किया। अब एक्स वाई जो है हमारे पास 428 और एक्स स्क्वायर जो है वो 268 आ गया। हमने सिंपली इसको बी के फॉर्मूले में पुट किया, ठीक है, बी के फॉर्मूले में पुट किया तो बी जो है वो हमारे पास 2 आ गया। अब जो हमारे पास बी आ गया है उसी को हमने यूज़ किया है ए को फाइंड करने के लिए। ए को फाइंड करने के लिए पहले हमने एक्स और वाई दोनों का मीन निकाला है। उसके लिए हमने क्या किया है, मीन का जो अर्थमेटिक मीन का सिंपल फार्मूला होता है समीशन एक्स डिवाइड बाई एन, हमने वो यूज़ करके एक्स वाई बार निकाला है जो कि हमारे पास 9 आ गया, क्योंकि समीशन वाई क्या था हमारे पास 54 था और एन क्या था हमारे पास 6 था। सिंपल हमने मीन का फॉर्मूला लगा के वाई बार निकाला जो कि 9 आ गया, सेम हमने एक्स बार निकाला जो कि हमारे पास 6 आ गया। अब जो एक्स बार और वाई बार आया है इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन में, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार वाली में, ठीक है। तो हमारे पास वाई बार क्या आया था 9 माइनस हमारे पास 2 आ गई थी, हमारे पास बी की वैल्यू आ गई थी और एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 6, ठीक है। हमने इसको क्वेश्चन में पुट किया तो हमारे पास ए माइनस 3 आ गया, ठीक है। अब जो हमारे पास ए हमारे पास आ गया और बी भी आ गया, हमने इसको जनरल जो हमारे पास इक्वेशन थी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो ये क्वेश्चन में गिवन थी, हमने इसको उसमें पुट किया। ए की जगह हमने -3, बी की जगह 2, तो हमारे पास जो फिटेड लीस्ट स्क्वायर की जो लाइन आ गया वो हमारे पास आ गया वाई इज इक्वल टू -3 प्लस बी एक्स। अब आप सेम क्वेश्चन को नॉर्मल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास क्या है, समीशन y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी समीशन एक्स, और हमारे पास समीशन वाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए समीशन एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर। अभी हमें क्वेश्चन में ये पता था कि n हमारे पास 6 है, समीशन x हमारे पास 36 था, y जो है वो 54, एक्स वाई हमने निकाला था जो कि 428 आ गया था। इसी तरह वाई स्क्वायर भी हमने फाइंड किया था जो 268 आ गया था। हमने सिंपल क्या किया, हमने सब वैल्यूज जो है इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस में डाली। समेशन वाई की जगह हमने 54 डाल दिया, हमारे पास जो ए था उसकी जगह हमने 6 डाल दिया, ठीक है। इसी तरह समीशन बी जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ गया, समीशन एक्स की जगह हमारे पास 36 आ गया। इसी तरह समीशन एक्स वाई की जगह 428, ए की जगह हमारे पास 36 ए आ गया और बी की जगह एज इट इज़ बी आ गया और एक्स बार का स्क्वायर की जगह 268 आ गया, ठीक है। अभी हमने सिंपल क्या किया, जो इक्वेशन 1 थी, ठीक है, हमारे पास 54 वाली जो इक्वेशन थी उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया 6 के साथ। जब हमने उसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास नई इक्वेशन बन गई 324 इज इक्वल टू 36 ए प्लस 216 बी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे 428 वाली इक्वेशन से, मतलब समीशन एक्स वाई वाली इक्वेशन से हम इसको माइनस। हमने जब बोथ इक्वेशन को माइनस किया तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है वो आई है 104 इज इक्वल्स टू 52 बी। हमारे पास ए आपस में कैंसिल हो गए थे, ठीक है, बाकी को हमने माइनस किया तो हमारे पास 104 इज इक्वल्स टू 5 बी आएगा। वहाँ से हमने बी की वैल्यू निकाल दी है 2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सेम जो हमारे पास वैल्यू है उसको हमने इक्वेशन में दोबारा पुट किया 324 इज इक्वल्स टू 36 ए प्लस 21 बी में, ठीक है। जब हमने इसको दोबारा इसमें पुट किया तो हमारे पास वहाँ से ए आ गया -3, तो इसको हमने दोबारा जो हमारे पास फॉर्मूला था इक्वेशन का, उसके जो हमारे पास इक्वेशन थी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसमें पुट किया, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई -3 प्लस 2x।